साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक जी, क्यों डिबेट नहीं होनी चाहिए? रोहन गुप्ता कह रहे हैं 150 साल हुए हैं, सांस्कृतिक विरासत है, राष्ट्रीय गीत है, क्यों डिबेट नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और आज बहुत अच्छा रहा कि डिबेट हुई मानक जी। पूरे देश को सच्चाई पता चल गई कि ये लोग आरएसएस के जो अंग्रेजों के मुखबर थे उस समय पर, वो लोग वंदे मातरम नहीं गाते थे। पूरे देश को पता चल गया इस पूरी डिबेट से। पूरी डिबेट से ये पता चल गया कि 1975 में जब वंदे मातरम लिखा गया था तो केवल 2 ही स्टेंजा थे, जिसको मोदी जी भी छुपा गए और मानक जी भी छुपा गए। 1982 में 4 स्टेंजा उसके अंदर और जुड़े थे जब नॉवल लिखी गई थी। और ये भी इस पूरे देश को पता चल गया कि किस तरह से जिस समय पर प्रभात फेरियां होती थी तो आरएसएस के लोग मुखबरी करके अंग्रेजों को बताते थे कि फला आदमी वंदे मातरम गा रहा है, इसको अरेस्ट करो, इसके ऊपर केस करो। ये शर्म करो शर्म। वही था, पूरे देश को पता चल गया उस पूरी डिबेट से कि तिरंगा जो था वो 3 रंगों का अगर किसी ने विरोध किया था तो वो आरएसएस ने किया था। पूरी डिबेट से पता चला कि 52 साल तक तिरंगे को आरएसएस ने अपने कार्यालय पर नहीं फहराया था। ये बहुत अच्छा रहा कि मोदी जी इस तरह की डिबेट करें और ये पूरी तरह से खुद अपने ध्यान भटकाने के चक्कर में खुद घिर के बैठ गए। दुर्भाग्य यह है। आलोक जी, आपने जो एक तथ्य बताया वो दिलचस्प है। वो आप ये बता रहे हैं तथ्य कि जब बंकिम दा ने ये ओरिजिनली लिखा था तब 2 ही पैरा लिखे थे और आनंद मठ में जब दोबारा छापा तब 4 और उसमें जोड़े थे, यही कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि 1975 में 2 ही स्टेंजा थे, 2 ही अंतरे थे। अरे 1800 सॉरी माफी चाहूंगा, 1800 मैंने लिखा 1800 ही था, मेरे मुंह से गलत निकल गया। 1875 में मात्र 2 ही थे और उसके बाद 1882 में जब नॉवल लिखी गई, जब ये कविता उसके अंदर पूरी तरह से आई तो 4 अंतरे और जोड़े गए थे। अब दुर्भाग्य यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, स्वयं गुरुदेव, जिन्होंने कहा था कि इन 4 को हटा दीजिए, इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बल मिलेगा। मतलब वो लोग इतने समझदार थे कि आरएसएस की कारगुजारियों को, वो इन 60 रुपए पेंशन लेने वालों को वो लोग तब भी पहचानते थे। और मोदी जी ये तो लेने के देने पड़ गए। ने प्रूव कर दिया कि आरएसएस आज भी वही है जो 1900 के शुरू के दशकों में थी। अच्छा आलोक जी, पीएम का भाषण कैसा लगा? प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी इधर से, गौरव गोगोई इधर से, क्या लग रहा है कौन जीता? अखिलेश यादव। देखिए, इसमें हार और जीत की बात नहीं, देश के सामने सारे तथ्य आ गए। मोदी जो रटा हुआ भाषण बोलते हैं, मैं तो कह रहा हूं सारे टेलीप्रॉम्प्टर लगा के एक बार पंडित नेहरू को सारी गालियां दे दें ये, लेकिन उनकी धूल के बराबर भी आरएसएस, आज भी उनके पैर की धूल के बराबर भी आरएसएस नहीं बन सकती है, ये आरएसएस जानती है। मैं अपना सेंटेंस पूरा करता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, मौलाना आजाद, गुरुदेव, पंडित नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव और इन्हीं के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी सबकी सहमति से एक फैसला लिया गया जिसके ऊपर एक एंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी 150 साल के बाद सवाल उठा रहा है। कवाली बेइज्जती क्यों? क्योंकि उसको ध्यान भटकाना है वोट चोरी से, उसको ध्यान भटकाना है ट्रंप से, उसको ध्यान भटकाना है कि ट्रंप के सामने मैं सरेंडर हो गया, उसको ध्यान भटकाना है कि मैंने चाइना को क्लीन चिट दी है। यह बात करेंगे वंदे मातरम की। वंदे मातरम का मतलब क्या है कि मैं मां की स्तुति करता हूं। अरे आप लोग तो मां की मुखबरी करते थे। अरे आप लोग तो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों के यहां पर भर्ती करवाते थे। आप लोग वंदे मातरम गाओगे? आप लोगों ने अगर वंदे मातरम गाया होता तो जेलों में गए होते और आप लोग भी स्वतंत्रता सेनानी कहे गए होते, 60 रुपए के पेंशनधारी नहीं कहे गए होते। दुर्भाग्य जनता माफ नहीं करेगी। यह है कि आज भारत मां क्या है यही किसी को नहीं पता। अरे भाई, भारत मां इनके लिए केवल एक झंडा लेकर एक मात्र रूप नहीं है। भारत मां यहां की जमीन है, यहां के लोग हैं, यहां के जल जंगल जमीन है। चाइना को क्लीन चिट देते रोहन गुप्ता, मोदी साहब रोहन गुप्ता जवाब दे रहे हैं। बोलिए रोहन गुप्ता, उस भारत मां की याद कर लीजिए। बीफ कंपनियों से एक मिनट मानक जी मेरा पूरा हो जाने दीजिए। मानक जी एक मिनट, रोहन भाई आपको पूरा टाइम मिलेगा। अच्छा 20 सेकंड और मुझे केवल ये बताइए कि जो सरकार, एक मिनट मानक जी, एक मिनट, जो सरकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसे खाती हो और जो सरकार बीफ कंपनियों से पैसे खाती हो, वो मातृभूमि की बात करती है। चाइना को क्लीन चिट देंगे,
पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ेंगे नहीं, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाएगी, जल जंगल जमीन सब कुछ अडानी को बेच देंगे। इंडिको का हाल तो आपने देखा ही होगा। पीएमओ से बैटिंग ऐप चलेंगे, सेक्स रैकेट में इंक्वायरी केंद्रीय मंत्रियों की अमेरिका में होगी। और मलयज शीतलाम जो अभी आपने उत्तर दिया, पूरी दिल्ली और एनसीआर जिस तरह से दम घोटू गैस चैंबर में जी रही है, आप लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की ओके रोहन गुप्ता आपकी बारी है, बोलिए। भाग्य है रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता। ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की, वंदे मातरम कभी नहीं गाया, नेता ने ये कहा, ध्यान भटका आलोक रहे हैं। हो गया ना आलोक, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देखिए, मैंने अभी भी कहा कि केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए बीजेपी काम करती है। दुर्भाग्य यह है कि एक मिनट सुनिए ना भाई, अरे मैं उत्तर दे रहा हूं रोहन भाई, बिल्कुल दूंगा। अरे भाई 20 साल से आपकी सरकार हो गई भाई, अगर इतनी आपत्तियां थी तो 150 साल का इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग कि आप टीवी पे डिबेट कराएंगे और संसद में डिबेट कराएंगे? आपत्ति जनरल 20 साल में पकौड़े तल रहे थे आप लोग। कैसे लेके जा रहे हैं यार आप लोग तो यहीं पर थे, आप तो रोहन भाई हमारे साथ ही बैठे हुए थे, आप तो सच्चाई जानते ही हैं। लेकिन क्या एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को किसी ने भी, एक मिनट, क्या एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को किसी ने नहीं बताया? चुनाव के बनाओ चुनाव। अच्छा एक सेकंड प्लीज, आज मेरे पास गेस्ट ज्यादा है, टाइम कम है, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, प्लीज एक सेकंड आज प्लीज, टाइम गेस्ट भी मेरे पास ज्यादा है, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। हाँ। एक सेकंड आलोक जी अपनी बात पूरी करिए, 10 सेकंड और दे रहा हूं, जल्दी से बोलिए प्लीज। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 1975 में केवल 2 स्टैंजा थे और अरे आलोक जी 1875 भाई क्या हो गया आज आपको? 1875 वापस आता हूं। इसके बाद आप इतिहास, उसके बाद क्या हुआ है, आज 20 साल आपकी सरकार को हो गए। 20 साल सरकार होने के बाद भी आप लोगों को आज याद आया ये? क्योंकि आपको वोट चोरी छुपानी है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन चोरी से जीते, क्योंकि बनारस आप चोरी से जीते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ओके एक सेकंड बंद करिए, ये हालत है। एक सेकंड आलोक जी आपने जो सवाल पूछा, एक इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शीतल जी क्या आपको भी लगता है ये डिबेट बेमानी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो तय हो चुका उसी पर हमें आगे चलना चाहिए? शीतल जी आपके कार्यक्रम में जो वातावरण पैदा हुआ, इसके बाद अभी कहने की मुझे कोई जरूरत है? मुझे लगता था आपके कार्यक्रम बहुत संजीदा होते हैं, सभी होते हैं। अगर ये स्टेज आ जाए कि इसके बाद तो मारपीट बचती है, तो हम यहाँ अगर पहुंच जाएं बातचीत में, मैं सहमत तो हूं आप आपसे, बिल्कुल इस चीज को क्या कहेंगे? तो हम दरअसल जो ये सब कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारे यहाँ मारपीट हो जाए। 20 करोड़ लोगों से बाकी लोग जो हैं 120 करोड़ लड़ाई वड़ाई करने लगे आपस में, एक दूसरे को मारे काटें, और ये देश जो है इसी तरह के वातावरण में चला जाए, क्योंकि ये राजनीतिक फसल देता है। हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? मतलब अगर हम इसमें नेहरू को टारगेट कर रहे हैं, तो हम क्या वहां रुकेंगे कि जब ये मान लिया जाए कि नेहरू मुसलमान थे, उनके दादा वादा, जो एक फर्जी चलता है व्हाट्सएप पे? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुझे लगता है कि हम वहां तक जाना चाहते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं यार? इस समय इस देश के 28 करोड़ शहरी लोग जो है वो 1200, 800, 600, 2000 AQI में जी रहे हैं। हमारे पास इसकी बातचीत के लिए समय नहीं है। इस समय करीब 5 लाख लोग पिछले एक हफ्ते से ऐसी कठिनाइयों में है जैसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ, हमारे यहाँ हो रहा है। हम इतने असभ्य हैं कि उनको पानी नहीं पहुंचा सके, खाना नहीं दे सके, होटल अरेंज नहीं किया हमने, हमारी बातचीत से गायब है ये सब। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या मतलब हम क्या चाहते हैं? अब नेहरू मर चुका, कब्र में है, या कब्र में तो गए नहीं, जलाए गए, तो हम इस चीज को क्या सुधार सकते हैं? अगर वो गलत है, मान लिया, कोई इसकी संभावना है कि अब हम नेहरू से बदलवा के कहें कि अब ये प्रस्ताव कर दो यार कि पूरे 6 स्टैंजा हम गाएंगे? क्या है हमारा लक्ष्य भाई? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हम मतलब ये क्या करने जा रहे हैं? और अगर आप सोचो आपके स्टूडियो में 6 आदमी के बीच मारपीट की नौबत पहुंच जा रही है इस पे बात करने से। शीतल जी मुझे बहुत दुख है। अच्छा बिल्कुल, और मैं आई शेयर दिस फीलिंग विथ यू। मैं इतना कह सकता हूं कि शीतल जी मुझे भी दुख है इस बात का कि इस तरह का माहौल हो रहा है, पर हाँ आप भी जानते, रुकिए ना एक सेकंड शीतल जी, एक सेकंड, बस 2 लाइनें कह दूं उसके बाद आप बोलिएगा। आपको भी पता है लेकिन हमारा चैनल और ये शो, ये मंच हमेशा गंभीर मुद्दों के लिए जाना जाता है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सब अपनी अपनी बात कहें और जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करें, अपनी बात करें, एक दूसरे का सम्मान करें, पर्सनल कमेंट ना करें, और हम लोग जनता पर छोड़ दें, दर्शक पर छोड़ दें
कि भाई कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। मेरा आज जो इस पर डिबेट करने का मकसद था वो भी यही था। अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। शीतल जी देखिए, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनली निजी तौर पर भी मानना है, संसद में डिबेट हो रही है, हमारे राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हुए, सरकार 1 साल का उत्सव मना रही है, विपक्ष का अपना एक स्टैंड है, सरकार का अपना एक स्टैंड है, और देश के लिए, लोगों के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है शीतल जी बोलिए। देखिए, इतिहास, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इतिहास को जानने के 2 चीजें हैं। एक तो जो पब्लिक परसेप्शन है वो दूसरी चीज होती है। इतिहास को जानने के लिए, इतिहास एक विषय है, उसको पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, शोधार्थी हैं, वो एक तरह से जानते हैं, और पब्लिक में उसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं वो दूसरी चीज होती है। फिलहाल जो हम जिस बात पे बात कर रहे हैं कि हम पब्लिक में इसका उपयोग किस तरह से करते हैं। तो क्या हम इस मुद्दे पर आपकी कोई राय है शीतल जी? राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और इसको 4 पैरा क्यों हटा दिए गए, आपकी कोई राय है इस पर? मैंने बताया ना कि मेरी राय, तो मुझे लग रहा है कि अगली कभी ऐसी स्टेज आ सकती है कि हम इस बात पर बहस करने पे मजबूर हो जाएं कि नेहरू के दादा या परदादा वो मुसलमान थे कि नहीं, क्योंकि धारा उधर जा रही है। हम इतिहास में मुर्दों को दोष देते समय हम जो जिस धारा पे जा रहे हैं वो हम मुझे लग रहा है कि हम वहां जा रहे हैं, वरना हम बात करते कि संविधान में हमने क्या अधिकार दिए हैं एक दूसरे को। उन्होंने एक अच्छी बात कही थी रजा साहब ने कि संविधान में जो उन्हें अधिकार मिला हुआ है अपना धर्म प्रैक्टिस करने का, उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उस अधिकार में अगर उनको आपत्ति करने का भी हक है तो आपत्ति कर रहे हैं। हमें यू आर राइट ब्रो, उनकी उस बात के साथ उनको स्वीकार करना चाहिए। ओके, हमें इस बात से उनको, हम अगर सूली पे टांगने लगे किसी कार्यक्रम में कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हें मानेंगे ही नहीं, इंसानी नहीं मानेंगे या भारतीय नागरिक नहीं, ये हमारी जिद थोड़ा सा संविधानेतर नहीं है। कम से कम हम अपने व्यवहार में संविधान का पालन करते हुए नजर आए, और इससे ज्यादा मैं इस पे ये ठीक है शीतल जी, ओके, मैं अपने को योग्य नहीं समझता इससे अधिक। पॉइंट टेकन। नहीं, आप संविधान की बात करें उसका भी जवाब। मुझे लगता है मानक जी, मैं तो राम मंदिर 6-7 बार गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहीं नहीं लिखा था कि किसको जाना और किसको नहीं जाना है। वापस आता हूं मैं समझता हूं कि रोहन गुप्ता ने बहुत बड़ी बात कही कि हर चीज की एक जगह होती है, और ये पूरी तरह से अब जो है, देखिए मैं बीच में नहीं बोला रोहन भाई आपके, ये अब जो है ना ये माहौल बनाने के लिए किया, लेकिन आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि बैन लगा के कैसे माहौल बनेगा भाई? वाह, आप चर्चा का माहौल बनाना चाहते हैं और बैन लगाना चाहते हैं। अरे तो अंग्रेजों ने काम किया था भाई, आप तो अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चल रहे हो। वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन किया और बीजेपी ने बैन किया, इसके अलावा किसी दल ने बैन नहीं किया। आलोक जी, आप करवा ली बेइज्जती? तो स्वीकार है संसद में, राज्यसभा में वंदे मातरम? देखिए, मुझे लगता है कि अगर वंदे मातरम कहीं पर भी गाया जाएगा तो मुझे स्वीकार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर वो वहां, टाइम खत्म हो रहा है आलोक जी, 20 सेकंड और। आलोक जी टाइम खत्म हो रहा है, 20 सेकंड और, जल्दी से। जिस समय पर देखिए, मुझे लगता है कि 1937 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई जिन्ना के साथ, और वो भी कब? जब उसके बाद जब 4 स्टेंजा हट गए। आज दिक्कत ये हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो जूता मारो, इन्हीं के लोग मारते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग पकड़े जाते हैं। अरे भाई, आप मूर्ति पूजा के ऊपर बात कर रहे थे अभी, आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तो क्या हम उनको जबरदस्ती कहें कि राम की मूर्ति को मानो आप? अरे भाई, अपनी अपनी आस्था का इसी नोट पे आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप पूछ रहे हैं हाँ, ये वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, क्यों नहीं गाते सब लोग? आप गाते हैं क्या? सभी गाते हैं, लेकिन रोहन गुप्ता जी नहीं गाते होंगे शायद, इसीलिए उनको उनके मन में चोर है। एक बार रुकिए, आपका पूरा सुन लिया मैंने। अरे आपका भाषण सुना, मुझे भी अरे सुन लीजिए। ठीक है, वंदे मातरम, आप खुश हो गए? आप सुन लीजिए। आप खुशी, आपसे तो खुशी रहती है। अरे तो नहीं, अरे तो कहाँ खुश हो भैया, हमें तो आप परेशान नजर आ रहे हो। देखिए, सवाल है वंदे मातरम पे जो बहस हुई, सबसे बड़ी बात है कि अच्छी बात है कि सरकार ने बहस करवाई पार्लियामेंट के अंदर में। वंदे मातरम जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, आपने पूछा सबसे अच्छा पार्लियामेंट में किसने बोला, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे अच्छा बोला। उन्होंने क्या बोला? वंदे मातरम हमें जोड़ने का काम करता है, हमें एक साथ लाने की बात करता है। यही तो वंदे मातरम हुआ था, तभी वंदे मातरम के यहाँ पे नारा लगा के पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था और अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। वंदे मातरम। यू आर राइट ब्रो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।